की खबर आती है लंका से कि हे रावण, तेरी लंका में आग लगी। तो रावण भागता है। लंका में आग लगी हो तो ये कोई विवाह रचाने का अवसर है। बेचारा भागता अपनी लंका बचाने। ये तरकीब है, ये ऋषि मुनियों की जालसाजी है, ये झूठ है। लंका वगैरह में कोई आग नहीं लगी थी, मगर जब तक वो बेचारा लौटे तब तक यहां मामला खत्म हो गया। उसको हटाना जरूरी था, क्योंकि वो शिव का भक्त था और वो शिव का धनुष था, और उसने प्रार्थना की थी, शिव से उसे वरदान था कि शिव उसकी साथ देंगे, सहायता करेंगे। अरे अपने चमचों की कौन सहायता नहीं करता? छोटे मोटे भी करते हैं, वो तो शिव जी बेचारे बड़े पहुंचे हुए पुरुष। और ये रावण कितनी सेवा किया, उनकी अपनी गर्दन काट काट के रख देता था। अब और क्या चाहिए, चमचे से और क्या चाहिए? तो वो तोड़ देता धनुष बाण। डर था। रामचंद्र जी उसके सामने छोकरे ही थे। एक दो धौल जमाता और तोड़ ताड़ के अपने लेके सीता को रवाना हो जाते, तो सब रामायण वहीं खत्म कर देता। तो उसको भगाना पड़ा। जब तक वो गया तब तक राम ने धनुष्बाण तोड़ लिया, विवाह हो गया। अब इसको तो बार बार होता है तो लोग जाति से अपना इंतजाम करके लेके जाते हैं। रामलीला लोग देखने जाते हैं तो दरी ले जाते हैं, चटाई ले जाते हैं, कंबल तक ले जाते हैं। अपने दरी चटाई बिछा के कंबल ओढ़ के मस्त बच्चों को सुला के फिर खुद भी झपकी लेते। मगर उस दिन कुछ गड़बड़ हो गई, बच्चे तक जग गए। क्योंकि जब रावण को खबर आई कि तेरी लंका में आग लगी, उसने कहा कि लगी रहने दो। लोग थोड़े चौंके कि ये बात क्या है। जनक महाराज भी थोड़े हैरान हुए, अब करना क्या है। रामचंद्र जी की तो सटपटी गुम हो गई हो। लक्ष्मण बोले होंगे, भैया आप क्या करना। और उसने तो रावण ने आओ देखा ना ताओ, वो गुस्से में था। असल में मैनेजर ने उसको जितनी मिठाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं दी थी, कम दी थी। उसने कहा देख लेंगे। उसने पहली अवसर हाथ आया दिखा दिया, उठा और उसने तोड़ दिया धनुष। धनुष भी क्या था, कोई शिव जी का धनुष, ये इसकी पौड़ी रखी हुई थी बांध के। उसने तोड़ ताड़ के कई टुकड़े करके फेंक दिए, एक दो नहीं। और उसने कहा निकाल, तेरी सीता कहां है, खत्म करो इस बात को एक बार। क्या हर साल लगा रखा है कि वो खेल फिर से हो। फिर सारी जनता जग गई, बच्चे रोने लगे, स्त्रियां चौंक गई, लोग खड़े हो गए, बैठे नहीं कि ये हो क्या रहा है। न देखा कभी आंखों से, न सुना कभी कानों से, नई ही रामलीला हो रही। वो तो भला हो जनक का, बूढ़े थे, सयाने थे, पुराने अनुभवी थे, घाघ जिसको कहते, कई रामलीलाएं करवा चुके थे। उन्होंने तत्क्षण मामले को संभाल लिया। उन्होंने कहा भृत्यो, तुम भूल से मेरे बच्चों के खेलने का धनुष ले आयो। अरे ये शिव जी का धनुष नहीं है, शिव जी का असली धनुष लाओ। पर्दा गिराया, धक्का देके किसी तरह रावण को हटाया, दूसरा धनुष बाण लाया गया और दूसरे आदमी को रावण बना के लाया गया। जनता बड़ी चौंकी की, रावण तो दूसरे मालूम होते। वो पुराना पहलवान कहाँ है, उसको तो 4 आदमी पकड़े अंदर बैठे, वो भीतर से चिल्ला रही मैं धनुष बाण तोड़ूंगा, आज मामला खत्म ही कर देना, रफा दफा। किसी तरह उसको मिठाई दी, समझाया बुझाया कि भैया
धनुष बाण न तोड़, तू जितनी मिठाई लेना हो ले ले, और आगे से हम ख्याल